And welcome to Takshila classes. This is Shri Pratik. I'm going to discuss a very important topic of constitution, that is fundamental duties. As a part of Fatafat series, where we have taken up lot many topics from constitution, history, economics, polity. So we are taking up all the important topics. Nearly 1500 topics are going to be discussed in this series of Fatafat, and that is going to be definitely a beneficial part for every, you can say, aspirant who is appearing for CDS or CFF. So let's start the topic now. Fundamental duties, जो कि बहुत ही basic topic है. I know lot many people must be thinking what is this topic, but I promise you after watching this video you will learn lot many things which were very important from examination point of view. CDS और CFF दोनों पेपरों में बार बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. आइए ज़रा समझें. पहले तो भाई सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे संविधान में पहले नहीं थी. 1950 में जब संविधान लागू हो चुका था उस समय नहीं थी. दे वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट. क्लियर है जी. 42nd अमेंडमेंट 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड की थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की जाए. क्लियर है जी. और ये ऐड की गई पार्ट 4A में, क्योंकि पार्ट 4 आपको पता है DPSP और पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट, ये सारा प्रेसिडेंट उसमें है. तो उसके बीच में एक जगह बनाने के लिए पार्ट 4A रखा गया, और उसी के साथ आर्टिकल 51A में ये सारी ड्यूटीज़ दर्ज हैं. तो आर्टिकल 51A भी ज़रूरी है, पार्ट 4A भी ज़रूरी है आपके दिमाग में रखने के लिए. अदरवाइज़ ये कॉन्सेप्ट जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वो रशिया से USSR से लिया. आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस थिंग. फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये ड्यूटीज़ किसकी हैं? दीज आर द ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. थर्ड थिंग, प्लीज़ डू रिमेंबर दीज आर नॉन जस्टिसाइबल, नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स, और यू कैन से नॉन जस्टिसाइबल. इसका मतलब समझिए, और इसका एग्जाम्पल भी, भाई प्रेम्बल भी हमारा नॉन जस्टिसाइबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसाइबल हैं, और DPSP भी नॉन जस्टिसाइबल. सिर्फ जस्टिसाइबल हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये भी नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स हैं, ये भी याद रखिएगा. तो टोटल मेरे भाई जब ये ऐड की गई थी तब 10 ड्यूटीज़ थी. इस समय अब 11 ड्यूटीज़ हो चुकी हैं हमारे संविधान में. फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11वीं जो ऐड की गई थी वो 86th अमेंडमेंट ईयर 2002 से ऐड की गई थी. 6 से 14 के बीच में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना अपने माँ बाप का और गार्डियंस का ड्यूटी है. सो दीज पॉइंट्स आर द फर्स्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन, जो कि आपके एफकेट के पेपर में, CDS के पेपर में, किसी भी पेपर में पूछी जा सकती हैं. वेरी बेसिक, बट एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग. अब ज़रा दोस्त मैं ड्यूटीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. 11 ड्यूटीज़ हैं. मैंने इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में फ्रेम किया, और मैं समझता हूँ यार ये आपको शायद यू विल लव टू नो दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़. नाउ हाउ वी कैन रिमेंबर दीज. सबसे पहले जो ऑर्डर में की हैं, यहाँ पर आपको तीनों ड्यूटीज़ में कॉमन क्या चीज़ दिखेगी? नेशनल, देशभक्ति. समझ गए जी, नेशनल. सो what do you feel? Number 1 duty to abide the constitution and respect its ideals and institutions, and the national flag and national anthem. तो दोस्त जितने भी हमारे नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देना, तो यहाँ से आपको दिखता है देश के प्रति पूरी देशभक्ति. दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स इंस्पायर्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. यहाँ पर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यहाँ पर भी क्या दिख रही है? देशभक्ति. तो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. तीसरा, टू डिफेंड द कंट्री एंड व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. मतलब हमेशा हमें डिफेंस में तैयार रहना चाहिए, कंट्री की तो डिफेंड करना है, और रेंडर द नेशनल सर्विस, कभी भी ज़रूरत पड़े देश को हमारी तो वी शुड बी रेडी फॉर सर्विंग आर नेशन. सो तीनों में आपको एक चीज़ कॉमन मिल गई जी, नेशनल. और मेरे को हिसाब से आपको ये याद भी हो चुका होगा, 3 ड्यूटीज़ किसके चीज़ पे थी? नेशनल. नेशनल क्या था? पहले फ्लैग, एंथम, इन सभी को रिस्पेक्ट करना. दूसरा हमने क्या पढ़ा दोस्त? दूसरी तरफ हमने देखा कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम जो नोबल आइडियल्स और चेरिश करना चाहिए उनको, और फॉलो करना चाहिए जो इन्होंने सिद्धांत रखे थे, वो चीज़ फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. तीसरा हमने क्या देखा? डिफेंस में हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए देश के लिए, और रेंडर द नेशनल सर्विस इन द नेशनल सर्विस दैट इज़ देयर. क्लियर है जी, ये 3 नेशनलिज्म. अगली जो 2 ड्यूटीज़ हैं आप में, उनमें कॉमन चीज़ क्या देखोगे? ब्रदरहुड. एक में आप कह रहे हो टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री. ये क्या है? एकता ही तो बात कर रहे हैं. सॉवरेंटी तो समझते हैं अभी, एक अखंड, मतलब सॉवरेन का मतलब होता है, आपको पढ़ा होगा आपने, ये कहाँ पर वर्ड पढ़ा हुआ? प्रेम्बल. सॉवरेन, सोशल, सेकुलर. सॉवरेन पढ़ा हुआ हमने प्रेम्बल में.
तो यहाँ पर बात की गई सॉवरेंटी मतलब अधीन नहीं होना चाहिए, इट्स ए टोटल फ्रीडम। और यूनिटी और इंटेग्रिटी, किसी के हम नीचे नहीं आना चाहिए, उसका मतलब सॉवरेंटी का। तो ये एकता की बात की जा रही है। अगली ड्यूटी में देखें तो वहाँ पर क्या की गई, ब्रदरहुड। तो बात तो वही है भाई, एकता। तो दोनों में आपने फोर्थ और फिफ्थ में कॉमन चीज़ क्या देखी, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic और regional and sectional diversities, to renounce the practices। ये भी पॉइंट याद रखें, डिग्निटी ऑफ वुमेन। बार बार रेप केस मुद्दा उठ रहे हैं, तो वही डिग्निटी ऑफ वुमेन को भी हमारा कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि भाई उस डिग्निटी ऑफ वुमेन को भी बचाए रखना। रिनाउंस द प्रैक्टिस, रिनाउंस मतलब त्यागना, जो प्रैक्टिसेस जो कि वुमेन के अगेंस्ट है, वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है। दूसरी चीज़, हमारे देश में अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक है, रिलीजियस है, इन सभी को एक बनाए रखना। दैट इज़ द फिफ्थ पॉइंट, टू प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। आइए ज़रा अगला देखें, सिक्स सेवन्थ एट्थ में आप फिर से, अभी मैं पहले बता रहा हूँ क्या चीज़ आप कॉमन पाओगे। यहाँ पर आप कॉमन पाओगे क्या चीज़, प्रोटेक्शन। कहीं पर लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, लेक, सभी को प्रोटेक्ट करना। दूसरी तरफ आप देखोगे टू प्रिजर्व द कल्चर एंड द नेशनल हेरिटेज ऑफ द नेशन, कंपोजिट कल्चर को बचाए रखना ये भी। तीसरा, टू एब्जॉर्व वायलेंस, और अपनी कंट्री के जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस चीज़ को बचाए रखना। आइए ज़रा देखते हैं प्रोटेक्शन में, तीनों में चीज़ों में आपको दिख गया जी। यहाँ पर प्रिजर्व किया, रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये हो गया हमारे सभ्याचार, हमें अपने कल्चर को बचाना। दूसरे में आप देख रहे हैं टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू कंपेशन फॉर ह्यूमन नेचर, मतलब प्रकृति को बचाना, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हैं, चाहे वो नदियाँ हैं, सभी को बचाना हमारा कर्तव्य है। अगला क्या, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे बसें, जो भी हमारी जो पब्लिक जो गवर्नमेंट को बिलोंग करती है उनको बचाना। क्लियर है जी, ना कि उनको बर्बाद करना। और एब्जॉर वायलेंस, मतलब एब्जॉर का मतलब क्या होता है भाई, त्यागना, वायलेंस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना, दैट इज़ द मीनिंग। तो अब हमारी 8 हो चुकी हैं, अगली देखेंगे 3। तीनों में आपको एक कॉमन चीज़ क्या दिखेगी दोस्त, एजुकेशन का कुछ ना कुछ व्यवहार एजुकेशन पे। सबसे पहली वहाँ पर आप ड्यूटी देखोगे, सुन लीजिए अभी पहले, एक ड्यूटी होगी भाई, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। तो दिखता क्या है, हमें हमेशा आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, और वो बढ़ने का रास्ता क्या, आपको पेपर पार करना तो किससे, एजुकेशन से। सो दैट इज देयर, मतलब इनडायरेक्टली इंडिकेट एजुकेशन। दूसरी तरफ है टू ब्रिंग साइंटिफिक टेम्पर। क्लियर है जी, साइंटिफिक टेम्पर कहाँ से आएगा दोस्त, पढ़ाई से। जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो दोस्त साइंटिफिक टेम्पर रखेंगे, मतलब सोच आधुनिक होगी, ना कि सुपरस्टिशन की तरफ सोचेंगे। आखिरी आपको पता ही 11th ड्यूटी क्या थी, 11th ड्यूटी थी हमारी एजुकेशन पे, कि माँ बाप को और जो पालने वाले गार्डियंस हैं उनको अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये रहा आपका आखिरी, टू ब्रिंग डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हर चीज़ पे पूछो, तर्क समझना, लॉजिक समझना, ना कि ऐसे कि साइंटिफिक टेम्पर ही ना, बिली रास्ता काट के पेपर नहीं देने जाएंगे, दैट इज़ नॉट देयर। 10th अगर देखें, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस। जब हम कलेक्टिवली एक्सलेंस की तरफ बढ़ेंगे तो दोस्त देश की भी तरक्की उसी से होगी। जब आप एकता से कुछ रिसर्चें करोगे, तो कुछ ना कुछ काम करोगे जो कि एक्सलेंस की तरफ बढ़ोगे, तो दोस्त देश का नाम तो अपने आप होगा। सो दैट इज़ देयर। लास्ट वन, द पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन एज द केस में बी बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। और ये ऐड किससे की गई थी, 86। तो ये मेरे भाई 11 ड्यूटीज़ हैं। अगर आपको सच में समझ आई हैं 11, तो दोस्त प्लीज़ डू शेयर इट दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। जो लोग भी आपके दोस्त भाई बंधु सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, CDS की तैयारी कर रहे हैं, CFF की, या किसी भी एग्ज़ाम की जहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है, तो फिर से एक बारी जल्दी जल्दी मैं रिविजन करूँगा। पहली 3 थी नेशनलिज्म पे, याद आ गया, नेशनल पे, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करनी। उसके बाद एक थी, क्या थी जी, एक तो नेशनल फ्लैग, एक फ्रीडम स्ट्रगल फॉर, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के टाइम। एक हमने पढ़ी नेशनलिटी पे, कौन सी, डिफेंस में हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए, तो 3 हो गई नेशनल पे। उसके बाद हमने देखी कौन सी, ब्रदरहुड पे, एक हमें रखना है
सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी बचाए रखना, यूनिटी और इंटेग्रिटी हमारे देश की बचाए रखनी, ये हमारा कर्तव्य है। उसी तरफ से कम्युनल ब्रदरहुड, भाईचारा बनाए रखना, तो दोनों में क्या लिख रहे हैं, एकता, ये हो गई 5। उसके बाद हमने देखी 3, 3 क्या थी, प्रोटेक्शन पे बात की, 3 चीज़ों में प्रोटेक्ट, किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, एक तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एक अपने कल्चर और हेरिटेज को बचाना, प्रिजर्व करना, और तीसरा पब्लिक प्रॉपर्टी को भी बचाना और एब्जॉर्ब वायलेंस करना, तो ये 3 प्रोटेक्शन पे हो गई। और आखिरी 3 होगी एजुकेशन पे, ये भी याद होगा, साइंटिफिक सोच रखना, टू ब्रिंग साइंटिफिक टेम्पर। उसी तरफ आपने दूसरी देखी, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। और आखिरी ड्यूटी आपको पता चल चुका है 86th अमेंडमेंट से, पेरेंट्स एंड गार्डियंस हैव अ ड्यूटी टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14। तो मेरे मित्र, हमने ये 11 की 11 ड्यूटीज़, आई होप एवरीबडी एंजॉयड दिस सेशन। आइए ज़रा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो है। टू एक्सरसाइज आर यूनिवर्सल फ्रेडरेंसी, मतलब वोट डालने का अधिकार, ये मेरे भाई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो याद रखे 1। तीसरा टू वैल्यू एंड प्रिजर्व, बिल्कुल ही 1 and 3 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आर्टिकल 51A में कौन कौन सी ड्यूटीज़ दे रखी हैं। रेंडर नेशनल सर्विस, बिल्कुल ठीक है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, बिल्कुल। ड्यूटी टू पे टैक्सेस तो नहीं है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, बिल्कुल जी। 1, 2 and 4 अपना आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए था। तो मेरे भाई, ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे एक छोटा सा 15 मिनट का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में बाकी फटाफट सीरीज़ के टॉपिक्स चेक करिए, प्लेलिस्ट प्रॉपर बनाई गई है, और ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नॉर्मली जो देखेंगे आपको पिछले 4 साल के पेपर में हर बारी इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। प्लानिंग 5 year प्लान्स मैंने डिस्कस किए सेशंस में, फटाफट सीरीज़ में। आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी देयर इन द पेपर। So this series is definitely going to be helpful for all of the people who are aspiring for CDS and CFF and other UPSC exams. So thank you. Wish you all the best. Jai Hind.